घर में जो शिवलिंग होता है ना, उसको तुमने 15 दिन अगर स्नान भी नहीं कराया, 15 दिन लोटा भर के जल भी नहीं चढ़ाया, 10 दिन तुम बाहर भी चले गए, तुम कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी जाओ, ये जो कई लोग डलिया में ठाकुर जी को लेकर चलते हैं या टोकरी में ठाकुर जी को लेकर चलते हैं, वो लेकर क्यों चलते हैं? उसका कारण ये था कि उनके मन में ये भाव है कि हम हमारे ठाकुर कोई खाली नहीं गया, आप भी नहीं जाओ, जहां जगह मिले वहां बैठो, जो सेवादार कार्यकर्ता लगे हों वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करें, विनय करें, बाबा से निवेदन। जिसको आता है साथ में बोलेंगे, क्योंकि बाबा की पवित्र भूमि कंकर शंकर की धरा है, कुबेरेश्वर धाम। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु शिवाय, नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवदेव महादेव भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। दिल से कहा वो सुनता है। घर में छोटे से छोटा शिवलिंग हो, पर बच्चे ने प्रश्न किया था, क्या घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में क्या अंतर है? एक अंतर भारी है, बहुत। घर के शिवलिंग में आप बोलते हो, महादेव सुनते हैं, और मंदिर के शिवलिंग में महादेव बोलते हैं और तुम सुनते हैं। वो बोले अपन सुनते, और जब वो बोलता है सारा विश्व सुनता है, सारा विश्व। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता
तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु यही है, केंद्र बिंदु है। छोटे से छोटा शब्द, आप जिसको भज रहे हो, आप जिसका स्मरण कर रहे हो, आप जिसको भजना चाह रहे हो, आप जिसका स्मरण करना चाह रहे हो, आप जिसको लोग कहे कि सारी दुनिया में शिवलिंग का पूजन हो, यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर लोग कंकर उठा के बैठ जाते हैं और वहीं पे बेलपत्री और दूध और जल सब चढ़ा जाते हैं। करें आप लोगों ने दर्शन करें कि नहीं करें? बोलो बोलो तो सही, करें। कई लोग कहकर जाते हैं कि बताओ उन्होंने वहां पूजन करी, वहीं छोड़ दिया, वहां पर से कोई जूता पहन कर गया, कोई पांव रख कर गया, उन्होंने पूजन करी, वो वहीं से वहीं चले गए, वहां छोड़ा, चले गए, आगे बढ़ गए। आप लोगों को बोलते नहीं, पूरे ग्राउंड में लोग पूजन करते रहते हैं, लोगों का जहां मन पड़ता है वहां पूजन कर लेते हैं, और फिर दूसरा कोई जाता है पांव रखकर निकल जाता है। ये कंकर शंकर की तरह, यहां जितनी देर आरती के समय पर हम रोज आपसे कहते हैं, जितनी देर बैठो उसको याद करो, उतनी देर वो तुम्हारे सामने है। जितनी देर तुमने कंकर की पूजन करी, जल चढ़ाया, प्रार्थना करी, उतनी देर वो तुम्हारे सामने है। तुमने उठकर कंकर शंकर की धरा पर से जैसे गए, वैसे ही वो भी तुम्हारे साथ कंकर शंकर के रूप में वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक चला गया, वो वहां है। तुम्हारा आना सार्थक कैसे ना होगा? शिवाजी ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जाओगे तो शंकर वही है, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए, शिव वही है, पर केवल कंकर शंकर की धरा कुबेरेश्वर धाम ऐसा है, यहाँ आने पर कंकर शंकर की जब पूजन करते हो, पूजन करते करते तुम्हारा मन कर जाता है इसमें से एक कंकर लेकर जाऊंगी, उस समय पर शंकर तुम्हारे साथ चल दिया, अब वो वहां नहीं है, तुम्हारे साथ चला, जिसको तुम निमंत्रण देते। मेरा नाम अभिलाषा वर्मा, पति का नाम कमल सिंह वर्मा, गुलजारी का बगीचा सीहोर में रहते हैं। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाओ जरा, अगर कहीं बैठे हैं। आप ही हैं? क्यों, हमारे घर के पीछे ही तो रहते हो तुम लोग, और आज तुम लोग मिले हो, आज अलिया बच्चे, कभी तो हमारे घर के सामने से निकले होंगे। बताओ, नगर में छोरा, मोबाइल नंबर ये, मैं अभिलाषा वर्मा, हमारी शादी को 11 वर्ष हो गए थे, कोई संतान का सुख नहीं था, सारे हॉस्पिटलों में हमने जांच कराई, भोपाल, इंदौर, सब दूर दिखाया, पर औलाद के लिए डॉक्टर ने कोई बता दिया था, इसके कारण हमें यहाँ संतान नहीं होगी। हमने 1-2 साल इंतजार करा, 3 साल इंतजार करा, फिर हमारे घर के लोगों ने कई जगह से हमारे को बेल दिलाई, बबूती दिलाई, नारियल दिलाया, गोदी भरवाई, सब कुछ करा, पर संतान का सुख नहीं। 5-6 साल इंतजार करने के बाद हम भी हार कर बैठ गए कि अब औलाद नहीं है। 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं। तब हम आपको मानते नहीं थे, क्योंकि जो लोग कहते थे हम वही मान लेते थे कि आप तो बस ऐसे ही कर देते हो और जबरदस्ती का कमाई का स्रोत बना रखा, तो हम भी नहीं मानते। पर मेरी धर्म पत्नी बोली, एक बार कुबेरेश्वर धाम चलते हैं, एक बार कंकर शंकर की पूजन करकर। हम आए, बाबा के कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर की पूजन करी। हम कभी आपका बात नहीं मानते थे, पर सफेद आंकड़े की जड़ पर प्रयोग किया। एक बार प्रयोग करा, संतान नहीं हुई, तो फिर मैंने कह दिया, देख ले महाराज पक्का झूठा, फालतू की बात। पत्नी कही थी ये दूसरी बार में सफेद आंकड़े की जड़ बांध दूंगी, उसने दूसरी बार बांधा, फिर भी नहीं, घर बैठे।
अब की बार तो घर के लोगों ने कह दिया फालतू के प्रपंच में पड़े हो महाराज के, उनने तो फालतू के लोगों को बेवकूफ बना दिया। पत्नी ने फिर तीसरी बार आंकड़े की जड़ बांधी, फिर भी नहीं हुआ। आखिरी में फिर कुबरेश्वर धाम आ गई, कंकर शंकर की पूजन करी। वो सीओर वाला महाराज कहता है ना, उसका वचन रखो मेरे को संतान दो। चौथी बार आंकड़े की जड़ बांधी और बाबा की कृपा ऐसी। गुरुदेव, कई लोग आपके साथ कावड़ यात्रा में नहीं जाते, मैं दिल से कहती हूँ, हमने हमारे घर के लोगों से कहा एक बार उनके साथ चल के सीवन नदी का जल कावड़ को चढ़ाता संकल्प। अरे बस सीवन नदी तो सूखी रहती है, उसमें कहाँ जल पड़ा रहता है, काहे को जल चढ़ाना, उसने तो प्रपंच बना रखा है। नहीं, अपन चलेंगे उनके साथ और जल चढ़ाएंगे। हमने कावड़ का जल चढ़ाया। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे बाबा ने 11 साल के बाद मुझे संतान दी है। मैं हमारे बीच में परभणी के सांसद जी आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। इन्हीं की प्रेरणा थी जो गुरुजी जितने भगत आए सबको पानी 5 रुपए में मिलना चाहिए, और इन्होंने पूर्ण व्यवस्था कर 5 रुपए में पानी की बोतल का जो वितरण करवाया। एक बार जोरदार ताली वाली त्रिकालदर्शी है। भरोसा हो, विश्वास हो तो शिव है, विश्वास नहीं तो शिव। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। हमने पहले भी कहा, मानोगे तो कंकर में जम के बोलो, मानोगे तो कंकर में, ना मानो तो दुनिया भर भर कर ले जा रही है, तुम खाली रह जा रहे हो। उससे दिल से कहोगे तो वो दिल से सुनकर तुम्हारी भी चोरी कर देगा। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मेरा नाम लक्ष्मी लोधी है, मेरे पति का नाम कमलेश लोधी है। मैं भोपाल से आया, कहीं बेटी हैं लक्ष्मी लोधी, पति कमलेश लोधी, भोपाल से। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकते। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पति बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पीते थे, बहुत नशे में रहते, और धीरे धीरे उनका शरीर बेकार हो गया। लीवर ने काम करना बंद कर दिया, उसमें पानी भरा गया। भोपाल हमने दिखाया, फिर हम उनको नागपुर ले गए, और डॉक्टर के हिसाब से उनका लीवर खराब हो चुका था। धीरे धीरे स्वास्थ्य खराब होता गया, आराम नहीं लग रहा था। अब करें तो करें। फिर आखिरी में कुबरेश्वर बाबा के धाम में आकर यहाँ से रुद्राक्ष लेकर गई, और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो जवाब तक दे दिया, पर भरोसा मुझे मेरे महादेव पर था।
मैं यहाँ से रुद्राक्ष जो लेकर गई उसका पानी पिलाना प्रारंभ करा और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। आज कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूं। ये मेरे बाबा की उदारता है, मेरे शिव की उदारता है। आज साल से ऊपर हो गया, मेरे पति ने मदिरा को हाथ नहीं लगाया और उनका लीवर भी काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पंडाल में बैठकर कथा सुनने के लिए आई। बाबा को उनकी सारी रिपोर्टें लगा रही हूँ कि लीवर काम नहीं कर रहा था, डैमेज हो चुका था, पानी भरा गया था, पर बाबा की कृपा से डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़े कि ये कैसे हो सकता, जिसकी रिपोर्टें में पूरी की पूरी जांच की, उन रिपोर्टें लगा कर भेजे। ये शिव तत्व है, शंभु ओगड़ी है। लोग कहते हैं कंकर में शंकर, एक कंकर में शंकर। अब ये भी कोई महाराज का बनाया हुआ नहीं है, ये महाराज का बनाया हुआ नहीं है कंकर में शंकर। शिव महापुराण का कथा है, विदेश्वर संहिता, भगवान देवादिदेव महादेव से मिलने के लिए बैकुंठ से भगवान नारायण पृथ्वी पर आ गए। जो कुछ भी बोलेंगे व्यास से, कोई महाराज का बनाया हुआ नहीं है। एक उपाय भी अगर बताएंगे तो महाराज का बनाया हुआ नहीं है। सारे उपाय शिव पुराण में लिखे हैं। शिव पुराण में नहीं होंगे, स्कंद पुराण में होंगे, स्कंद में नहीं होंगे, गर्ग संहिता में होंगे, नर्मदा पुराण में होंगे, लिंग पुराण में होंगे। एक पुराण में से कहीं ना कहीं से उसको लिया गया। अब उसको लोग चाहे टोटका कर दे, चाहे उसको टोना कर दे, चाहे उसको उपाय कर दे, आग लगे बस्ती में अपन मस्त। जिसकी दृष्टि में अच्छा चश्मा लगा होगा उसको शिव पुराण में अच्छा दिखेगा। जिसकी दृष्टि में अच्छा चश्मा चढ़ा होगा उसको कथा में सब जगह अच्छा नजर आएगा। भोजन अच्छा चल रहा है, व्यवस्था अच्छी है, रुकने की व्यवस्था अच्छी है, प्रशासन बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहा है, चिकित्सक बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, पार्किंग व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, रोड पर व्यवस्था सब अच्छी, उसको सब अच्छा दिखेगा। पर कहीं कहीं के कालने में ऐसे होंगे जिनको इसमें भी खोट नजर आएगा। ऐसे कालने में ढेर पड़े, ढेर। कहीं कहीं के ऐसे होंगे जिसको उसमें भी दुख नजर आएगा। बताओ ऐसा हो गया, बताओ वैसा हो गया, बताओ। अरे घर में 4 मेहमान आते हैं तो तुम्हारी बहू के होश उड़ जाते हैं, मम्मी 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 करती फिरे। यहाँ 15 से 20 लाख लोग आ रहे हैं, सुबह से रात तक अंदाजा लगाकर बैठी है, तो भी भक्तों के चेहरे पर सिकन नहीं, तो भी भक्तों के चेहरे पर सिकन नहीं। और अब की बार ये पंडाल लगने में देरी हो गई। ये पंडाल जो लगा है ना, इसको लगने में देरी हो गई और भक्त पहले पहुंच गए। तो अब की बार हमने भी सीख ले लिया कि अगली बार पंडाल नहीं लगवाएंगे। अगली बार आप सबका सहयोग रहा तो लोहे का पंडाल पहले से तान देंगे, जिसको उड़ने का भी डर नहीं रहेगा। हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के राजस्व मंत्री श्री कर्ण सिंह जी वर्मा जी आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। अगले वर्ष प्रयास करेंगे कि यहाँ पूरे में टीन लगा दी जाए, जिससे उड़ने का भी डर नहीं और भक्त कभी भी आए सोए आराम से रहे। मायके में आए हो तो अच्छे से रहना, और उसमें केवल हमारा नहीं, एक एक जितने कथा सुन रहे हो सबका सहयोग चाहिए, सब लगना और इतना बड़ा शेड अपन को वापस डालना। भक्तों का जो दुख है, लोग कहते हैं कि हमने उनका लिए करा, हमने वहां करा, हमने ना। आज सीहोर इकाई की जो टीम है, बिटले सेवा समिति सीहोर इकाई की जो टीम है, मिंटू भैया हो गए, दीपक शर्मा हो गए, शैलेश जी हो गए और कमलेश जी हो गए, और ये सारी जो टीम लगी मोदी जी के यहाँ से हुए, साबू जी, सुरेश बगिया वगैरह हो गए, सब जो टीम लगी हुई है, चाहे वो मधुर हो, चाहे ब्यावरा वाले को, सब पूरी टीम जो लगी हुई है, उन्होंने सीहोर संभाल रखा है। यहाँ बाबा संभाल एक विश्वास की दृढ़ता, और जब विश्वास की दृढ़ता होगी तो शिव जरूर मिलेगा, ओगड़दानी जरूर मिलेगा, मेरा त्रिकाल दर्शन, मेरा कैलाश अवश्य मिलेगा।
शरण आवो, शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी तो कृपा को दया करी नजर हो घड़ी रे घड़ी तो कृपा को दया करी नजर शरण आवो, नजर शरण आवो। शिव तत्व की प्राप्ति। क्या कंकर में शंकर हो सकता है? ये कथा कोई बनाई हुई नहीं है, ये कथा शिव पुराण की। भगवान नारायण भगवान शिव जी से मिलने के लिए, भगवान नारायण भगवान शंकर जी से मिलने के लिए आए और वैकुंठ से कैलाश पर आ गए। जो मेरे बाबा भोलेनाथ जैसे ही साधना में लीन थे, तब साधना में डूबे हुए थे, देखा नारायण आते से ही शंकर भगवान के पास में जाने लगे और पृथ्वी पर पांव रखने लगे। पांव रखते से ही उन्होंने देखा यहाँ तो कंकर है और हर कंकर में उन्हें शंकर नजर आ रहा था, तो उन्होंने पांव पृथ्वी पर रखा ही नहीं, पृथ्वी पर पांव रखा ही नहीं। मेरे नारायण ने पृथ्वी पर पांव ही नहीं रखा, कैलाश पर कोई पांव नहीं मेरे नारायण। ऊपर शंकर भगवान के नेत्र खुले, बाबा देवादिदेव महादेव ने कहा नारायण आप मुझसे मिलने के लिए आए, आओ मेरे पास में। नारायण पृथ्वी पर पांव नहीं रखते क्योंकि वो कंकर में शंकर को देख रहे हैं, चरण नहीं रख रहे। तब भगवान चरण नहीं रखते तो शंकर भगवान ने कहा तुम मेरे करीब में नहीं आओगे क्या नारायण? नारायण कहते हैं मैं कैसे पांव रखूं क्योंकि मुझे कंकर में शंकर दिख रहा है, मैं कैसे पांव। भगवान शंकर ने कहा मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता, तुम मुझसे दूर नहीं हो सकते, तो एक काम करो कि कंकर और शंकर के मध्य का कोई बिंदु बना लो जिसमें तुम्हारे पांव भी ना रखें और तुम मेरे से एकदम लिपट कर चलो। तो भगवान नारायण ने कहा आप बताओ मेरे से आपसे कैसे नजदीक आ सकता हूं? तब भगवान शंकर ने कहा नारायण तुम सांप बन जाओ, कंकर से चिपक कर चलोगे तो शंकर से चिपक कर चलोगे, तुम सांप बन। ये जो पवित्र धरा है, पवित्र जो भूमि है, ये भगवान शंकर की जो पवित्र धरा है, जो ये भूमि है, ये कंकर शंकर की, कंकर शंकर। भक्ति करो, शिव की आराधना करो, और जब हम भगवान शंकर की आराधना में लीन हो जाते हैं, जब हम भगवान शंकर की आराधना में डूब जाते हैं, जब हम भगवान शिव की आराधना में डूबते हैं तो शंकर अपना बनाने का प्रयास करते हैं। भगवान देव हमारे घर में है तो ये मान कर चलो कि तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग, तुम्हारे घर में तुम्हारा पिता, तुम्हारे घर में तुम्हारी माता, तुम्हारे घर में कोई बड़ा तुम्हारे ऊपर बैठा। जिस घर में शंकर का शिवलिंग ना हो वहां का जल मत पियो, जिस गांव में शंकर का शिवलिंग ना हो उस गांव का जल ना पियो, जिस नगर में कॉलोनी में क्षेत्र में शंकर का शिवलिंग नहीं होता वहां का कभी विकास नहीं हो सकता। शंकर है तो मूल है, और ये अपनाया इस भारत की भूमि की विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहली शुरुआत शंकर से ही करी, काशी से शुरुआत करी, तो आज ये यात्रा आगे बढ़ती चली। जिसने शंकर के मंदिर को संवार दिया, जिसने शिवालय को संवार दिया, जिसने शंकर को संवार दिया, जिसने शंकर का श्रृंगार कर दिया, जिसने शंकर के लिए अग्रण्य भाव में कार्य कर दिया, जिसने महादेव के लिए कदम आगे बढ़ाया है, तो महादेव भी उसको छोड़ता नहीं
बढ़ाने का कार्य स्वयं महादेव करता है। और दुनिया के लोग समझ नहीं पाते, दुनिया के लोग सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं कर पाते। जरा विचार करिएगा, गुजरात में रहने वाले काशी में जाके चुनाव लड़ रहे हैं, कभी सोचा आपने? क्यों? क्योंकि विश्वनाथ के चरणों से जब शुरुआत हो जिंदगी की तो वो जीवन अधूरा नहीं रहता, वो उन्नति की ओर बढ़ता ही चले जाता। विश्वनाथ के चरणों से उसका स्मरण किया। शंकर को पहचानोगे कैसे? कैसे? मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर हर तो छठीला में कटी जाऊंगी। भोले मैं तेरी वतन, शंभो मैं तेरी वतन, हवा बिच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर है तो छठीला में कटी जाऊंगी। भोले मैं तेरी वतन, शंभो मैं तेरी वतन। शिव की भक्ति कभी खाली नहीं। रावण ने शंकर भगवान की भक्ति करी, उसको भी फल मिला। तारकासुर ने भगवान शंकर की भक्ति करी, उसको भी फल मिला। भस्मासुर ने भगवान शंकर की भक्ति करी, उसको भी फल मिला, उसको भी फल मिला। वो तो दुनिया की निगाह में भेद है, इसलिए ये असुर नजर आ रहे हैं। असुरता का तत्व क्या है? तारकासुर ने कोई गलत नहीं सोचा था। जब इंद्र को अहंकार आता था तो तारकासुर उनको दबाने का प्रयास करते थे। जिसको अहंकार आया दबाने वाला कोई ना कोई आया। अब उसको लोग राक्षस कह दें, असुर कह दें तो बात दूसरी, उसको असुर कह दें तो बात दूसरी। भस्मासुर कौन सा गलत है? शंकर का उपासक था भस्मासुर, राजा था। शंकर की भक्ति में रम गया। उसने महादेव जी से जाकर केवल उसकी पत्नी से पूछा उसने कि शंकर कैसे प्रसन्न होंगे, तो पत्नी ने कह दिया जो उनको प्रिय लगता है बस उसी की तुम सेवा करो। शंकर को प्रिय क्या है? तो इतने में कोई ने कहा चंदन लगाओ शंकर को प्रिय है, कोई ने कहा कि बेलपत्र चढ़ाओ शंकर को प्रिय है, कोई ने कहा ये करो शंकर को प्रिय है। इतने में पत्नी बोली उनको एक ही चीज प्रिय है, क्या? तो कहा शमशान की भस्म उनको प्रिय है। तो बस भस्मासुर ने भी सोच लिया मैं एक ही काम करूंगा कि मैं भस्म लाकर शंकर भगवान को चढ़ाऊंगा। शमशान जाता है, भस्म लाता है, शिव जी को चढ़ाता है। शमशान जाता है, रोज भस्म लाता है, रोज शंकर जी को चढ़ाता है। एक दिन शमशान में गया, मुर्दा ही नहीं मिला, फैक्ट्री बंद थी। अब करे तो करे, अब खुद की कंपनी हो तो कहीं से भी इकट्ठी कर ले, दूसरी कंपनी का माल कब तक ला? खुद की कंपनी। रोने लगा राजा। भस्मासुर की आंख में जल था। पत्नी ने पूछा क्यों रोते हो? भस्मासुर कहता है आज मुझे मुर्दे की भस्म नहीं मिली। पत्नी कहती है कब तक मुर्दे ढूंढते रहोगे? शंकर भगवान की आराधना करो, उनसे वर प्राप्त कर लो, खुद की फैक्ट्री चाचा करो, खुद की फैक्ट्री। हाँ, शंकर भगवान से प्रार्थना करो, वर मांगो कि तुम जिस पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। उसकी भस्म ले जाके शंकर को देते रहना, खुद की कंपनी, खुद की फैक्ट्री। तुम्हारा मन पड़े जब जिसको भस्म कर देना, खा लेना, दिया ना,
भस्मासुर खुश हो गया, शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया, शिव जी को प्रसन्न करा तो वर मांग लिया, मुझे भस्म करने का आशीर्वाद दो। शंकर जी ने भी कह दिया तथास्तु, जा, जो जिस पे तू हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अभी अपने घर गया, घर जाते सी पत्नी को बोला मुझे वर मिल गया, मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं। पत्नी भाग गई। जिसने कंपनी खुलवाई थी मैनेजर आया, पत्नी के पीछे भस्मासुर भाग रहा है। पत्नी ने भागते भागते थक गई तो पेड़ पे चढ़ गई। पेड़ पे चढ़ी तो पेड़ पे चढ़ते सी पत्नी ने कहा तुम मेरे ऊपर हाथ क्यों रखना चाहते हो, मुझे गले क्यों लगाना चाहते हो। पति ने बोला तो तू क्यों डर रही है, तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू तो मेरी पत्नी है। इतने में नहीं, मैं तुमसे इसलिए भाग रही हूँ क्योंकि तुमने अभी अपने हाथ का प्रैक्टिकल नहीं करा। तो प्रैक्टिकल कैसा, मैं जानती हूँ शंकर भगवान पृथ्वी पर रहते हैं, वो तो नशे में रहते हैं ना, इसलिए हर किसी को हर कुछ दे देते हैं। तुमने कभी उनने जो आशीर्वाद दिया उसको प्रैक्टिकल करके देखा। इतने में कहा भस्मासुर ने मैंने नहीं करा अभी तक। तो इतने में जाओ पहले जिसने आशीर्वाद दिया है उसी पे करके देखो। जाओ जाओ, भस्मासुर पहुंच गया। शंकर भगवान ने जो देखा भस्मासुर को, पार्वती जी पास में बैठी थी, उठ के खड़ी हो गई। गणेश जी पीछे, शंकर जी सदानंद कार्तिक के मोर पे चढ़ गए। कभी कभी कंपनी का माल ऐसा भी होता है। गणेश जी चूहे पर, पार्वती शेर पर, शंकर भगवान का नंदी तो बहुत दूर था। वो जब तक आता तब तक कोई भस्म ही कर जाता। अब बाबा ने विचार करा, पूछ लिया भस्मा, ओ भस्मा। भस्मा बोले प्रभु कैसे आना हुआ। भस्मा बोले पत्नी बोली है कि प्रैक्टिकल कर दिया। तो क्या करने आया है, बस आपके सिर पे हाथ रखना चाहता हूं। महादेव बोले भस्मा पूरी दुनिया मेरा हाथ अपने सिर पे रखवाती है, तू मेरे सिर पे रखेगी। भस्मा बोले प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी चालू करी है, तो पहले जितना माल बना है अपन भी तो प्रोडक्ट को यूज करके देखें। शंकर भगवान है, हम तो आप ही पर करेंगे। बाबा भोलेनाथ भागे, भागते भागते नारायण भगवान के पास पहुंच गए। नारायण ने पूछा क्या हो गया, भस्मासुर आ रहा। तो भगवान नारायण बोले उससे क्या होना है। लक्ष्मी जी बोली थोड़ी देर बाद तुम भी भागोगे, थोड़ी देर बैठे रहो। नारायण ने पूछा भस्मासुर से दिक्कत क्या। लक्ष्मी जी ने कहा शंकर जी ने वर दे दिया, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। भगवान नारायण ने कहा पानी पिलाओ मुझको, जल लाओ जरा। अरे क्या ये हो क्या रहा है। और भागा। भगवान नारायण ने जैसे भागने लगे तो दोनों भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने पूछा आज शंकर भगवान और नारायण इतने प्रेम से आए, सरस्वती मैया इनका स्वागत करो। भगवान विष्णु बोले स्वागत कभी थोड़ी देर में तुम्हारा भी हो जाएगा, हमारा स्वागत वगैरह जाने दो, तुम तो एक काम करो। तो प्रभु इतने घबराहट में कहां जा रहे हो कि कहीं नहीं भस्मासुर आ रहा है। भस्मासुर, हाँ वो शंकर जी का उपासक, हाँ शिव की भक्ति करने वाला, हाँ तो फिर तकलीफ क्या है। शंकर जी ने वर दे दिया, जिस पे हाथ रखेगा वही बस। भगवान ब्रह्मा जी कमल के फूल के अंदर छुप के पंखड़ियों को डाल दिया। ब्रह्माणी के ढकने से कुछ नहीं होगा, कमल पर ही हाथ रख देगा, भागो। ब्रह्मा जी भी भागे। कब तक भागेंगे। तब भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो। भगवान शंकर से पूछा आप कोई उपाय बता दो। शिव जी ने कहा देखो मैंने आशीर्वाद दिया है, मेरी कंपनी का माल है, मैं अच्छा इसको कभी भी बेकार नहीं बता सकता, इसलिए तुम एक काम करो कि उसके लिए कुछ लीला रच दो। तुम मोहिनी स्वरूप धारण करो और ये स्त्री की ओर आसक्त होगा, और आसक्त होगा तो नाचने का कहना, अब तो अपना हाथ ऊपर रखना, वैसे ही हाथ वो रखेगा, बस। भगवान विष्णु ने वही किया। रावण को बाबा तुम्हें
लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, मतवाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर। हम हमारे लाडले को, हमारे ठाकुर जी को हम घर में अकेला कैसे छोड़कर जाएं? तो उसने डलिया में ठाकुर जी को रख लिया, उसका भाव, उसने डलिया में ठाकुर जी को रखा और लेकर वो कथा में जा रही है, लेकर वो ब्रज रज में जाए, लेकर वो जहां मर्जी पड़े वहां, अयोध्या हो, काशी हो, कांची अवंतिका हो, जहां उसका मन होता है वहां उसको लेकर घूमती है। पर शिवलिंग के साथ में ऐसा नहीं होता कि घर के शिवलिंग को तुम डलिया में रख लो और फिर उसको ले लेके घूमो, नहीं। आप जाओ, जैसे आप ब्यूटी पार्लर जाते हो, आप शॉपिंग मॉल जाते हो, आप अपने कहीं किसी स्थान पर जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो घर में रहता कौन है? जो घर का बड़ा होता है, जो घर का बुजुर्ग होता है, जो घर में वयो होता है, जो घर का बड़ा होता है, वो तुम्हारे घर में रहता है। मम्मी तुम रहना, मैं अभी होकर आता हूं। पापा तुम रहना, मैं अभी होकर आता हूं। दादाजी तुम रहना, मैं अभी होकर आता हूं। दादी जी तुम रहना, मैं अभी होकर आता हूं। घर का जो बुजुर्ग है वो रहता है। तुम्हारी पूरी शादी को मार्गदर्शन कौन करता है? जो घर में बड़ा होता है। बुआ जी बड़ी होगी, फूफा जी बड़े होंगे, मामा जी बड़े होंगे, काका जी बड़े होंगे, मार्गदर्शन। तुम्हारे घर में कोई फंक्शन आया तो बड़े तुम्हारे को मार्गदर्शन कर देते हैं। वो मार्गदर्शन। अब तुम कथा में जाओ, पर इतना याद रखो कि शंकर भगवान के शिवलिंग को डलिया में रखकर तुम्हें कथा में लाने की जरूरत नहीं है। तुम घूमने जाओ, शंकर भगवान के शिवलिंग को तुम्हें काशी ले जाने की जरूरत नहीं है। तुम उज्जैन जाओ, शंकर भगवान के शिवलिंग को, तुम्हारे घर के शिवलिंग को तुम्हें उज्जैन ले जाने की जरूरत नहीं है। तुम सीहोर आओ, शंकर भगवान के शिवलिंग को तुम्हें सीहोर लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सीहोर का कंकर है कुबेरेश्वर धाम का, और तुम्हारा कार्य जब पूर्ण हो जाए तो बाबा से प्रार्थना कर कर उस कंकर को भले फिर छोड़ने के लिए आ जाओ, वो मना नहीं, वो मना नहीं। शिवलिंग को लेकर सीहोर नहीं आना है, शिवलिंग को लेकर उज्जैन नहीं जाना है, शिवलिंग को लेकर काशी नहीं जाना है, शिवलिंग को लेकर सोमनाथ नहीं जाना है, शिवलिंग को लेकर आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि वो शिवलिंग नहीं है, तुम्हारा पिता है। वो शिवलिंग नहीं है, वो तुम्हारी माता है। वो शिवलिंग नहीं है, वो तुम्हारा घर का बुजुर्ग है। शिवलिंग नहीं है, वो तुम्हारे घर का बयो है। शिवलिंग नहीं है, वो तुम्हारे घर का बड़ा है, और घर में उसका अधिकार है, घर में उसका हक है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जरा उत्तर देना। ससुर के साथ सुनार की दुकान पर जाइए और पति के साथ सुनार की दुकान पर जाइए और अकेली सुनार की दुकान पर जाइए, तीनों में कितना? जरा बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। अब अकेली गई, जाते से बोली, ए भैया ला दिखा तो जरा अंगूठी। सुनार ने, जीजी आ गई तुम? लो अंगूठी। अब पति के साथ गई तो अंगूठी, फिर पति ने कहा अंगूठी दिखाओ। मैडम अंगूठी लेगा। दीदी
मैं रख देता हूँ डब्बे, जो आपको पसंद आए ले लीजिए। अब वो अंगूठी पसंद भी आई तो पति साहब आपको कैसी लग रही है, आपको कैसी लग रही है पत्थर। अब ससुर के साथ बाजार गई, सुनार की दुकान पर गई, इतना लंबा तो पहले घूंघट डाल के बैठी, इसके बाद में लंबा घूंघट डालने के बाद में फिर ससुर से थोड़ी ना पूछेगी कि मैं अंगूठी ले लूं कैसी लग रही है। और ससुर ने कह दिया ये अच्छी लग रही है देख लो, भले वो पुराने फैशन की हो, पर अब क्या करे, ससुर तो ससुर। पति के साथ घूम सकते हो, अकेले घूम सकते हो, पर बुजुर्ग के साथ में, घर के बड़े के साथ में, जेठ के साथ में, बड़े ससुर के साथ में, फूफा ससुर के साथ में, मामा ससुर के साथ में, दादा ससुर के साथ में, घर के बड़े के साथ में तुम नहीं घूम सकते, एकदम अच्छा फील नहीं करता। गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, ओ मत वाले रथ वाले, मत वाले रखने वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। राधे जय हो। राधे चलो जय हो। मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, 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 कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
राधे पाए बुझाए भोला गौर विराजे पाए बुझाए भोला गौर विराजे दाए में भोले तेरे नंदी विराजे दाए में भोले तेरे नंदी विराजे पाए बुझाए भोला गौर विराजे पाए बुझाए भोला गौर विराजे दाए में भोले तेरे नंदी विराजे दाए में भोले तेरे नंदी विराजे दुखड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले दुखड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले मत वाले रखवाले मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा विपदा हमारे हर लो त्रिपुरारे भोले बाबा विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा विपदा हमारे हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा मत वाले रखवाले मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर 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 अपने स्थान पर देखकर भगवान देवदेव महादेव देवदेव महादेव जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से सुंदर फागुन का महीना है अमावस का बड़ा भाव है दिल से बाबा से प्रार्थना करिए निवेदन करिए साथ में बोलो श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशानवासी हमारा शमशानवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का एक छोटा सा स्वरूप भी हमारे जीवन को सुख प्रदान करता है। कंकर में शंकर देखने का एक नियम बना। शिव का दर्शन होगा
ये जरूर होगा। आपने कथा स्मरण करी होगी, आपके चित्तवृत्ति में वो कथा बैठी होगी, आपके स्मरण में आई होगी कि जब भगवान राम जी भी लंका पर चढ़ाई करते हैं तो बिना शंकर के पूजन के वो लंका पर विजय भी प्राप्त नहीं कर पाते। बिना लोग कहते हैं गुरुजी आपने एक नियम दे दिया सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, आपने कह दिया कि एक लोटा जल चढ़ाओ शंकर के। राम जी ने भी एक लोटा जल चढ़ाया, पार्वती जी ने भी चढ़ाया, तारकासुर ने भी चढ़ाया, भस्मासुर ने भी चढ़ाया, लंकाधिपति रावण ने भी चढ़ाया, भगवान कृष्ण ने भी चढ़ाया, इंद्र ने भी चढ़ाया, लक्ष्मी ने भी चढ़ाया, गरुण वरुण 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाल कर देख लो जिसने एक लोटा जल न चढ़ाया और उस जल का फल ना मिला हो तो बता। यहाँ इतने संख्या में बैठे हो, बाबा ने कुछ तो तुमको दिया होगा तभी तो तुम यहाँ पहुंचे हो। नहीं तो यहाँ कौन आएगा? कुबरेश्वर धाम जिसको दिया होगा कोई आया होगा ना। एक लड़का बैठा है यहाँ जो सब्जी बेचता था, सचिन ज्ञानदेव शिंदे कहीं बैठा है? सचिन ज्ञानदेव शिंदे कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। सचिन ज्ञानदेव शिंदे कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। रामनगर मेहरून रोड MIDC जलगांव से आए, हाथ हिलाओ। असम की माता जी आई नहीं है? ठीक है, हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुदेव 2018 से मैं ऐसा कोई प्रयास नहीं जो मैंने नहीं करा, चाहे वो पुलिस विभाग के लिए हो, अन्य विभाग के लिए हो। आपने एक बार कथा में कह दिया था कोई भी काम में शर्म मत करो और कर्म करना है तो लगन से करो, पूर्ण विश्वास के साथ शंकर पर आश्रित होकर करो। मैंने सब्जी बेचना प्रारंभ कर दिया, ठेला लगा लेता, सब्जी बेचता। अब गुरुदेव बीच में एक एग्जाम आया पुलिस का जो 2018 से नहीं हुआ, वो 2023 में पुलिस की भर्ती के लिए मैंने सोचा अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा, और अब तो मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा हूँ। इतने में मेरी माँ कहती है, वो सियोर वाला महाराज कथा में कहता है शंकर पर करा गया भरोसा कभी खाली नहीं जाता, और कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगते हो या सेवा करते हो उसका फल जरूर मिलता है, उसका फल खाली नहीं जाता। तभी मैंने इसको सुना और मैं थोड़ी सी सब्जी लेकर मालेगांव की कथा में पहुंच गया। मालेगांव में कथा हुई, आपके कहने पर मैंने विश्वास कर पढ़ाई करी, पेपर दिया, सब्जी बेचता रहा और मैं मालेगांव की कथा में पहुंच गया। मालेगांव की कथा में जाकर मैं लोगों का बैग उठाकर, बुजुर्ग माताओं से नहीं बनता तो उनको छोड़ने के लिए थोड़ी दूर तक चले जाता। गुरुदेव मैंने 5 दिन वहां पर मालेगांव में खूब सेवा की। बाबा आप जब जा रहे थे ना तो मैंने केवल आपसे कुछ भी नहीं मांगा, केवल चिल्लाकर कहा मुझे एक बार देखो। आपने मुझे देखा और मैं समझ गया कि मेरे बाबा ने मेरे पर कृपा कर दी। और बाबा 1 घंटे के बाद मेरे मोबाइल पर मैसेज आ गया कि तुम्हारा पुलिस में भर्ती हो गई है, और मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ। बाबा शिव शिव है, ओघड़दानी शंकर, उसके सिवाय कुछ नहीं। गुरुदेव आज मेरी महाराष्ट्र पुलिस में जो ज्वाइनिंग हो रही है,
महाराष्ट्र पुलिस में मेरी भर्ती हुई है। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ और बाबा को निवेदन करता हूँ कि मेरे बाबा मेरे निवेदन को स्वीकार करें। माँ, आपको बधाई। आपके बेटे ने सब्जी बेची पर संकोच नहीं करा। उसने व्यासपीठ से बात को माना, उसको भय नहीं लगा, सब्जी का ठेला लगाया और आज पुलिस भर्ती में अग्रण्य आकर वो ज्वाइनिंग लिया। उसके लिए धन्यवाद। बैठो माँ। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति है शंकर ओघड़ी है। उसके आश्रित होकर जीना, हमें दुनिया पर आश्रित होकर नहीं। हम तो बाबा से चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये शिव शंकर की वो धरा, ये कुबरेश्वर धाम कोई साधारण नहीं है महाराज। दिल से आए हो। शिव पुराण साधारण नहीं है। मेरा निवेदन है, आज कौन सा दिन कथा का हो गया? चौथा दिन हो गया। कितने दिन बचे? 3 दिन। आखिरी दिन की कथा तो सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी। सब अपने अपने घर को जाना प्रारंभ कर देंगे। एक शिवरात्रि होती है जो शिवरात्रि हर महीने आती है और केवल शिव महापुराण में, हर शिव पुराण में एक शिवरात्रि आती है। जो कथा का विराम दिवस रहता है उसके एक दिन पहले की रात्रि शिवरात्रि कहलाती है, जो भगवान शंकर को पाने की। छूटे ना मिले मेरा महादेव, ये आस लेकर बैठो। कंकर शंकर की धरा पर विश्वास लेकर मिले। एक कथा अपने बीच में चल रही है, कंकर शंकर की वो कथा जिसको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा, जो एक साधारण से बालक के लिए भगवान शंकर प्रकट, उस कथा को कल लेंगे, कल उसको सुनेंगे। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हो रहा है। भगवान शंकर, गणेश जी, पार्वती जी पधार रहे हैं। जोरदार तालियों का स्वागत। कोई भी खड़े ना हो, अभी 5 मिनट का उद्बोधन। हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री महोदय भी हैं और महाराष्ट्र के परभणी के सांसद महोदय हमारे बीच में विराजमान है। जादव जी, हम दोनों से 2-2 शब्द अवश्य श्रवण करेंगे। तो मैं प्रथम में आमंत्रित करता हूँ हमारे आनंदमय भाव को प्रकट करने के लिए हमारे बीच में पधारे सांसद महोदय जी को, जो संजय जादव जी, सांसद महोदय परभणी महाराष्ट्र, उनसे निवेदन करूंगा 2 शब्द वो अवश्य इधर 2 शब्द कुबरेश्वर बाबा की इस पवित्र धारा पर जो कथा चल रही है उसका बड़े भाव से। संजय जाधव जी जो कि पंढरपुर में भी यजमान रहे हैं और आपका कुबरेश्वर धाम को बहुत सहयोग मिलता रहा, बड़े भाव से आनंद से कथा का ग्रहण करें। श्री शिवाय परम पूज्य प्रदीप मिश्रा महाराज की वाणी से आज सभी भक्तगण मंत्र मुक्त हो गए हैं। मैं भी महाराज से आज महाराज के दर्शन लेने यहाँ आया हूँ। शिवोर में आने का न्योता मुझे पहले ही महाराज ने पंढरपुर में दिया था कि शिवरात्रि में आप शिवोर आओगे, और मैं आज आ गया। मैं आप सबको देख के धन्य हो गया। धन्य आज दिन झाले संत दर्शन। और महाराज आपकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी कि आपने तो पूरे दुनिया के लोगों को शिव भक्त के सेवा में लगा दिया है। ऐसे एक ही महाराज हो आप, जिन्होंने हर जगह मंदिर महादेव के खुलवाए, जो बंद थे वो खुलवा दिए, जो नहीं थे वहां बनवा दिए। और रोज सवेरे 4 बजे से हमारी माता बहनें रोज सुबह, हमको तो आने नहीं देती, पूरी महिलाएं होती है वहां पे। तो ऐसा एक पुण्य का काम
अभी तक के भारत के पर्व में मैंने आपके जैसा किसी को नहीं देखा। मैं आपके सामने नमन होता हूं और मेरे 2 लफ्ज पूरे करता हूं। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के राजस्व मंत्री माननीय श्री करण सिंह जी वर्मा जी को, जो इस क्षेत्र के विधायक भी हैं और क्षेत्र भी उन्हीं का है।